दिव्य और भव्य महाकुंभ के हो रहे सफल आयोजन को विपक्षी दल क्या पचा नहीं पा रहे हैं। तभी तो अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालु लगातार संगम में स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। अब तक जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार का हर आंकड़ा फर्जी है। कुछ ट्रेनें खाली जा रही है। सुनने में यह भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई है। मोटी बात यह है कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। एसपी अध्यक्ष के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी सांसद रविकिशन ने पलटवार किया, कहा कि सनातन धर्म की विचारधारा का उदय हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव इससे आहत हैं। वहीं ब्रजेश पाठक ने कहा कि उन्हें हमेशा से सनातन संस्कृति से दिक्कत रही है। समाजवादी पार्टी और ऐसी अन्य पार्टियां सनातन का उत्थान नहीं देख सकती। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन गई है पूरी, और नहीं मानते अभी वीडियो दिखा सकता हूं मैं आपको। अखिलेश यादव जी दिग्भ्रमित हैं। उनको सच्चाई का न ज्ञान है, न वो सामना करना चाहते हैं, और सनातन संस्कृति के खिलाफ तो हमेशा वो बोलते रहे हैं। आप उनके पुराने बयानों को देखिए, उनके पुराने कृत्यों को देखिए। अयोध्या में रामलला के भक्तों पर इन्होंने ही गोलियां चलवाई थी, इन्हीं के दल के लोगों ने गोलियां चलवाई थी। ये कैसे सनातन की संस्कृति के बढ़ते हुए देख पाएंगे। और ऐसे में बड़े सवाल, कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती पर क्लेश, आंकड़ों पर योगी वर्सेस अखिलेश। कुंभ में भक्तों का सैलाब, अखिलेश मांग रहे हैं श्रद्धालुओं का हिसाब। व्यवस्थाओं से क्यों परेशानी, कुंभ जाने में क्यों कर रहे हैं आनाकानी। मां गंगा बुलाएंगी तब जाएंगी, सरकार के काम पर सवाल उठाएंगे। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अशोक यादव जी, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उनके मुताबिक वो सही कह रहे हैं, लेकिन आपके अनुमान अगर लगाया जाए आपकी पार्टी के मुताबिक, या आपका भी जो अनुमान है, अब तक कितनी संख्या होगी जिन्होंने भक्तों की जो संगम में डुबकी लगा चुके होंगे? सरकार कह रही है कि 7 करोड़ से ज्यादा है। देखिए, सरकार के आंकड़े आज तक कोई आंकड़े अगर सरकार दिए हों और वो आंकड़े सही साबित हुए हो तो ये आंकड़ा भी सब लोग मान लेंगे सही। देखिए, वो ठीक है, मैं तो कह चुका हूं। आपके मुताबिक, आपकी पार्टी के मुताबिक? नहीं, देखिए, आंकड़े सरकार जो दे रही है वो आंकड़े सरकार के आंकड़े हैं, लेकिन जो जनता बता रही है, जो वहां के लोग बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहे हैं। वहां अभी आज मैंने देखा, एक संत जी थे, संत, उन्होंने अभी सरकार ढिढोरा पीट रही है तमाम की, हम ये व्यवस्था कर दिए, वो व्यवस्था कर दिए। आप उनकी वीडियो उठा के देखिए, वो कह रहे हैं कि न तो शौचालय की व्यवस्था है, न तो पानी की व्यवस्था है, बड़ी दुर्व्यवस्था है कुंभ में। और बजट कितना है? 7,500 करोड़ का। आप ये बताइए, एनजीटी का वो जो आदेश था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश था कि गंगा जी का पानी, सुन लीजिए राहुल जी, नहीं, तो आचमन लायक अशोक यादव जी, ये आप ये सवाल बाद में उठाइए। मेरा सीधा एकदम सपाट सवाल था कि आपके हिसाब से क्या आंकड़ा है? आप कह रहे हैं कि वहां की जनता बताए, फिर आप व्यवस्थाओं पर आ गए। नहीं, आंकड़े वहां की जनता जो बता रही है वो आंकड़े योगी सरकार के आंकड़ों से मेल नहीं खा रहे भाई। कि हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। नहीं, ये भी पता चला कि ट्रेनों को देखा जा रहा है, बसों को देखा जा रहा है, कौन सी बस खाली जा रही है, कौन सी ट्रेन खाली जा रही है। गोरखपुर वाली ट्रेन खाली गई, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। बिल्कुल, वो कहीं से, देखिए राहुल जी, कहीं न कहीं से वो ट्रेन खाली गई होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास उन्होंने कहा कि मैं, आप कहें तो वीडियो भी दिखा सकता हूं। हो सकता है आप तो लोगों के अगर पास भी यहां तक बात आई है वीडियो दिखाने वाली बात, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है, तभी तो वीडियो दिखाने की बात वो कर रहे थे। तो ये आंकड़े, जो ट्रेन के आंकड़े, बस के आंकड़े, वहां जनता के आंकड़े, सारे आंकड़े जो है मिला करके उस आंकड़े को मतलब सही नहीं साबित कर रहे हैं जो आंकड़ा सरकार दे रही है। सरकार तो बहुत सारे आंकड़े दे रही है राहुल जी। मैं उन आंकड़ों पे बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे कि नहीं, उधर की बात मत करिए, आप सीधे इसी पे बात करिए। तो सरकार के आंकड़ों पर सवाल अगर हम उठाएंगे तो हमको कहेंगे तो सनातन विरोधी हैं। सरकार के आंकड़ों पे हमें पूछेंगे कि नमामि गंगे का धन आपने क्यों लूटा, जिसकी वजह से आज एनजीटी को कहना पड़ रहा है कि मां गंगा का जल जो है आचमन लायक नहीं, इसका बोर्ड लगाइए बनारस में। तो हम कहेंगे कि ये तो सनातन का विरोध कर रहे हैं, मां गंगा का विरोध कर रहे हैं। ये नहीं कहेंगे कि हमारी सरकार ने
हमारे नेताओं ने, हमारे अधिकारियों ने गंगा जी के सफाई अभियान का पैसा लूटा, इस बात को नहीं कहेंगे। वो हमारे ऊपर आरोप लगाए कि ये सनातन के विरोधी हैं। ठीक। डॉक्टर कौशल कांत जी, वीडियो अगर हो तो जरा मीडिया में भी जारी कर दीजिए, जो अखिलेश यादव दिखाना चाह रहे थे कि कौन सी ट्रेन खाली, कौन सी बस खाली जा रही है। आप आंकड़े, मैं पूछ रहा हूं, इनसे आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि जनता के मुताबिक वहां व्यवस्था नहीं है। आंकड़े तो नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कि 7 करोड़ से ज्यादा अब तक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। राहुल जी, अखिलेश यादव के अकॉर्डिंग कुंभ तब बहुत अच्छा हुआ था जब चाचा आजम खान को जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि टीपू साहब हुआ करते थे और मुल्ला मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद से होता था कुंभ। तब कुंभ की व्यवस्था बहुत चकाचक होती थी, तब बहुत चकाचक होती थी। जब 10 फरवरी 2013 को इलाहाबाद स्टेशन में लगभग 50 के आसपास श्रद्धालु मारे गए थे, तब व्यवस्था बहुत चकाचक होती थी। और तब तो बिल्कुल ट्रेनें लद के आ रही थी ना, जितने आ जाए उससे 10 गुनी ज्यादा आ रही थी। हमें तो खुशी है, कम से कम सनातन धर्म में लोग इतने आ तो रहे हैं। लेकिन मैं अपने दोस्त से ये पूछना चाहूंगा कि दोस्त, पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा धर्म बता दो या एक ऐसी धर्म की इकोनॉमी बता दो जो भारत देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। हिंदू धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है, अभी कुंभ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू धर्म की बात कर रहा हूं। मंदिर इकोनॉमी से भारतवर्ष की जीडीपी का लगभग 3% आता है। किसी और धर्म में और धार्मिक संस्थानों में मंदिरों के अलावा ये दम नहीं है कि 0.1% भी दे दे। 3% जीडीपी का देते हैं ये हिंदुत्व के परचमधारी मंदिर, ये साधु सन्यासी, ये भीड़ जिनको आप भीड़ कह रहे हैं। और ये जो 3% है भारत देश की एजुकेशन बजट को मिला लिया जाए, उसके हेल्थ बजट को ये मिला बात लिया अलग जाए, है डॉक्टर कौशल उससे भी कांत बहुत ज्यादा जी, है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि विपक्षी दल के तौर पर अगर हम कमियां बता रहे हैं तो उसे सही करे सरकार। अच्छा, अगर वो सवाल राहुल जी, उठाते हैं तो उनको कहा जाता है सनातनी विरोधी हैं वो। देखिए अभी राहुल हाल ही जी, में गंगा में नहा के आए ना अखिलेश यादव, राहुल जी, आप कितना वो गंगा प्रमाण कौन सी गंगा दे। थी? और ये भी कहाँ खबर की है गंगा कि थी? राहुल और प्रियंका भी संगम स्नान के लिए जाने वाले हैं। राहुल जी, मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव कुंभ छोड़ करके कौन सी गंगा में नहाने चले गए थे, ये भी जरा बता दें। और वो कब का वीडियो, ये भी बता दें। उस जरा वीडियो को ध्यान से देखिए, वो मुझे जितनी समझ में आई है वो प्रयाग का नहीं है, वो हरिद्वार का है। नहीं, वही हरिद्वार की तो बात कर रहा हूं मैं, हरिद्वार की बात कर रहा हूं। तो कुंभ छोड़ करके आप देखिए कितने बड़े सनातनी हैं, कितने चुनावी हिंदू हैं कि माइनॉरिटी का वोट बैंक बचा रहे और मेजॉरिटी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए, गंगा नहाने का ढोंग करने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। आज जब पूरा विश्व कुंभ की तरफ आ रहा है, त्रिवेणी स्नान की तरफ आ रहा है, प्रयाग की तरफ आ रहा है, तो ये जाके हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं। इसी से पता चलता है इनका सारा स्टंट चुनाव को देख के होता है। ठीक। और आंकड़ों की जहां तक बात करते हैं, आंकड़े ये कहते हैं, इकोनॉमिक्स के आंकड़े कहते हैं, अभी बिजनेस इकोनॉमी में निकला था, बिजनेस स्टैंडर्ड में, कि इस साल की जीडीपी में इस कुंभ की वजह से लगभग 1% का उछाल आएगा। नहीं, फर्जी ये है, ताकत है सनातन धर्म विपक्षी दल कहेंगे फर्जी है ये भी। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये तो इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। राहुल जी, मैं कहां से ले आया? मैं कौन सा इकोनॉमिस्ट हूं? मैं तो डॉक्टर आदमी हूं और हिंदू धर्म का एक ध्वजवाहक हूं, जिसलिए बोल रहा हूं। आप मुझे बताइए, मैं थोड़े इकोनॉमी, मेरे पास थोड़े बिजनेस स्टैंडर्ड में कोई इकोनॉमिस्ट ने लिखा हुआ है ना। और वो उसमें तो ये भी अनुमान लगाया गया है कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करेंगे। और सीधा सा आंकड़ा है कि 40 करोड़ लोग अगर स्नान करेंगे और वो 500 रुपया भी खर्च करते हैं, 500 तो सबसे कम होगा उस हिसाब से, तो 4 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। और इस हिसाब से 1% का आंकड़ा नहीं, हमें तो लगता है सचिन, हाँ, जो बड़ा अनकॉमन है समाजवादियों में, क्या करें। सचिन रावत जी, ये बताना चाहिए सभी इंडिया गठबंधन दल, हालांकि पता नहीं अब है कि नहीं है, सभी को एक साथ कुंभ में जाना चाहिए और कहना चाहिए जो सरकार कह रही है, जो बीजेपी वाले कह रहे हैं गलत है, हमें सनातनी विरोधी कहते हैं और हम संगम में डुबकी लगा कर रहेंगे, ये होना चाहिए। लेकिन आंकड़ों पर ये अटक गए कि सरकार के हर आंकड़े फर्जी हैं, सरकार की हर व्यवस्था फर्जी है, वहां जो हो रहा है वो पता नहीं कैसे चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये समझ से परे है। देखिए राहुल जी, महाकुंभ का जो पर्व है, वो जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष में आता है और 12 वर्ष में भी लगता है।
मुझे लगता है कि ये पर्व जो है वो हमारे जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पर्व है। और मुझे लगता है कि वहां पे जो भी श्रद्धालु जाते हैं वो माँ गंगा का पूजन करते हैं, आचमन करते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकारी जो आंकड़े हैं, मुझे उस पर एक कहावत याद आ रही है कि सरकार की फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और इनका दावा किताबी है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने, ठीक है, आपकी सरकार में महाकुंभ हो रहा है, इससे कई वर्षों पहले भी महाकुंभ होता रहा है। नहीं, 144 साल लेकिन जिस बाद, तरह आजादी से के बाद तो पहला है ना ये शुभ संयोग तो पहला ही है। देखिए, शुभ संयोग बनाना और बिगाड़ना ये तो आप जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है। लेकिन जब तक कुंभ लगता है, 12 वर्ष में लगता है, 6 वर्ष में लगता है, आपने देखा होगा कि इससे पहले कुंभ लगे, श्रद्धालु तो पहले भी गए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो नमामि गंगे जून 2014 में लागू की गई थी, उस परियोजना में जिसमें 20,000 करोड़ रुपए आवंटन किया गया था मां गंगा के साफ करने में, मुझे लगता है कि अभी तक लोग श्रद्धालु वहां आचमन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी तक मां। ठीक है, आपको कनेक्ट करते हैं फिर। डॉक्टर कौशल कांत जी, जवाब दे दीजिए। घूम फिर कर बात मां गंगा पर आ जा रही है, लेकिन डुबकी लगाने कोई जा नहीं रहा है। अब जाकर परखे तो जांच तो करे उसमें डुबकी लगा के कि पानी कैसा है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहली बार मोदी जी की सरकार में, योगी जी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के जिस तरह से गंगा को क्लीन किया है और गंगा में जिस तरीके से गंगा विलास क्रूज चल रहा है, अब प्रयाग से संगम से लेकर के कलकत्ता तक आप क्रूज से जा सकते हैं, उसमें उसके बाद प्रियंका जी भी गई थी, वो फोटो आप लोगों ने ही दिखाया था। गंगा किनारे गई थी प्रियंका जी ने उसमें आचमन किया था, वो फोटो भी आप लोगों ने दिखाया था। तो पता नहीं अब प्रियंका जी का टेस्ट बदल गया है या गंगा उतनी साफ हो गई है, ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता ही बता पाएंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, वो लोग जो तुष्टीकरण के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में 2014 के पहले दिल्ली की करीब करीब 50 से ज्यादा संपत्तियों को जिस तरीके से उन्होंने वक्फ को दे दिया कि वोट बैंक खुश हो जाए, वोट बैंक खुश हो जाए, इसलिए बम ब्लास्ट जो किया था मुंबई टेरर अटैक के बाद, आर्मी कुछ एक्शन करना चाहती तो उन्होंने रोक दिया था। मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी के कहने पे कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि देश के मुसलमान। अशोक यादव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत जी, अशोक यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सर। देखिए राहुल जी, अगर हम लोग माँ गंगा के सफाई अभियान पर सवाल खड़े करेंगे तो ये कहेंगे कि ये हिंदुत्व की बात किस मुंह से कर रहे हैं। मतलब आप हिंदुत्व की बात करके सबको लूटेंगे और हम कहेंगे तो कहेंगे आप सनातन के अशोक यादव जी, आज हम लोग ना आंकड़े पर थे। जो सवाल अखिलेश यादव ने उठाया, उन्होंने कहा कि मैं तो प्रमाण भी दे सकता हूं, वीडियो भी पता नहीं कौन से वीडियो की बात की। राहुल जी, मैं आंकड़ों पर भी बात कर रहा हूं। अभी डॉक्टर कौशल कांत जी कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर आदमी हूं, ये वो क्या। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना है? ये लगभग 25.48 लाख करोड़ है। और ये ग्रोथ रेट क्या है? 5.8% ग्रोथ रेट है। एक कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। मैं फर्जी आंकड़े का एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल है। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 25.48 लाख करोड़, ग्रोथ रेट है 5.8%, और ये कह रहे हैं 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इनको ये नहीं पता कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 23% का ग्रोथ रेट चाहिए। है कितना? 5.8% का। मतलब कम से कम 4 गुना आपको ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा, तब 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब कोई रोड मैप नहीं है। कहें कि टेम्पल इकोनॉमी, कुंभ में लोग आएंगे, उसी से हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है अचीव कर लेंगे। तो ये हवाई आंकड़े मित्र न, किसी जो अनपढ़ प्रवक्ता हो किसी पार्टी का, उसको आप देना। आप हमसे आंकड़ों बात करो ना। लेकिन आप अशोक डॉक्टर यादव हैं, जी, हम सुन लीजिए, आप डॉक्टर हैं, डिग्री आपकी हम नहीं जानते हैं, मैं एमबीए हूं, और आप आंकड़े पे एकदम 1 to 1 बात करिए, जीएसडीपी की बात करिए, या कोई आंकड़े की बात। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं। एक मिनट, डॉक्टर कौशल कांत जी, हाँ, जवाब दीजिएगा। एक मिनट कौशल कांत जी, आप डॉक्टर हैं कि क्या? अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, चलिए हम आपके हिसाब से मान लेते हैं 7 करोड़ नहीं, 5 करोड़ मान ले इसको। आंकड़ों जो श्रद्धालुओं के आंकड़े हैं जो अभी तक के हैं,
5 करोड़ मान ले नहीं, आपके आप हिसाब मानिए, से। हम नहीं कुछ कर रहे हैं राहुल जी। हम क्यों कहेंगे 7 करोड़ 5 करोड़? हमने ये कहा जो आंकड़े सरकार दे रही है, ये आंकड़े जो जनता बता रही है, जो बाकी लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, वो आंकड़े सही नहीं है। तो आप ही बता दीजिए ना, वो आंकड़े फेक हैं। आप ही बता दीजिए। हम क्यों बता दें? हम क्यों बता दें? ठीक है, एक मिनट, अरे अशोक जी, कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, ना, आंकड़े कैसे कौशल निकाले कांत जी, गए? कौशल कांत जी, जरा सचिन जी की बात पूरी हो जाए, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। सचिन जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। राहुल जी, मैं माफी चाहता हूं कि नहीं, उन किसी आंकड़ों कारणवश में disconnect राहुल और हो गया। प्रियंका की भी गिनती होगी। देखिए, आपने देखा होगा कि जब भी कुंभ लगा है और कुंभ जैसा पावन पर्व जब भी इस देश में रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी जी हों, सभी लोग कुंभ आए और उन्होंने मां गंगा का आचमन किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसको ब्रांडिंग, इवेंट बाजी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी दौड़ दौड़ जाकर के निमंत्रण पत्र बांट रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी विपक्षी दल के नेता के यहां गए मुख्यमंत्री जी, क्या ये भी बताएं? सनातन धर्म में तो ये नहीं लिखा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के यहां जाएंगे। उनको लगा कि फिर बेइज्जती ना हो जाए, जैसे राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया गया था, नहीं गए। देखिए, बार बार कितनी बार बुलाया जाए किसी को? राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि जो विपक्ष के नेता हैं, जो लोकसभा में एलओपी हैं, निमंत्रण उनको भी देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे रहते हुए उसको फॉलो नहीं करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि महाकुंभ जैसा पावन पर्व सभी लोग जा रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो इवेंट बाजी करने की जो पूरी प्रक्रिया की है, ये सरासर गलत है। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखे, महिलाएं कह रही हैं कि उनका सोने के लिए रैन बसेरा नहीं है, कौशल खाने के जो पंडाल है उसमें जरूरत से ज्यादा इवेंट बना दिया, राहुल गांधी को न्योता नहीं दिया। ठीक है, एक बार नहीं आए तो दोबारा तो न्योता मिलना चाहिए था, आ जाते। राहुल जी, ये सनातन धर्म का महापर्व है, 144 साल बाद आया है। सो कॉल्ड नकली दत्तात्रेय ब्राह्मण जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। अरे आप कौन से ब्राह्मण है मिश्रा जी, ये बताइए, आप कौन से ब्राह्मण हैं? आप कौन से ब्राह्मण हैं? योगी आदित्यनाथ जी कौन से संत हैं? आप उसके बारे में बताइए। नहीं, आप बताइए कौन से ब्राह्मण हैं? आप बताइए कौन से ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण बैठ करके, ब्राह्मण बन के बैठ करके और इस तरह से गाली गलौज करेंगे, ये गलत बात है। गाली गलौज कहाँ कर रहे हैं सचिन रावत जी? नहीं, ये कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि कौन नकली ब्राह्मण, कौन असली ब्राह्मण? ये कौन होते हैं? ये डॉक्टर थे कि जोशी हैं? पहले ये स्पष्ट कर ले। अभी कह रहे हैं मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती है, अब बैठ करके ये कह रहे हैं कि जोशी बने जा रहे हैं। गजब की बात कर रहे हैं मिश्रा जी। कम से कम आप जिस पेशे में है उसमें आप इस तरह की बातें अगर करेंगे तो गलत है ना। सचिन रावत आप ये जी, नहीं तय करेंगे कौन क्या ब्राह्मण है। आप नहीं तय करेंगे, आप बैठ करके एक दो किन किन मंदिरों में प्रवेश नहीं मिला है, आप बता दीजिए। राहुल जी, मुझे जवाब देने का मौका मिलेगा? सचिन जी, एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा आदमी जिसके दादा पारसी हो, जिसकी मां क्रिश्चियन हो और उसका बेटा दत्तात्रेय ब्राह्मण हो जाए, ये गुण केवल छोड़ देते हैं ना, जाने देते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए मिश्रा जी, नहीं अब मैं राहुल जी पे मैं पूछूंगा। मिश्रा जी ये बताइए, आपने कौन सी पीएचडी की है? आप कौन सी पीएचडी कर रहे हैं? आप कौन से डॉक्टर हैं? आप पहले ये बताइए, आप कौन से डॉक्टर हैं? किस चीज के डॉक्टर हैं? किस चीज के डॉक्टर हैं? आप बताइए ना मिश्रा जी, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? अरे मैं किस चीज के डॉक्टर हैं? आप मेरा गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है? नहीं, मैं गूगल नहीं करता हूं, मैं ऐसे लोगों का गूगल नहीं करता हूं जो झूठ, फरेब और छल फैलाते हैं समाज में। सचिन रावत, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। एक मिनट, ठीक है। डॉक्टर कौशल कांत जी, जरा आप शांत हो जाइए। मैं यही सचिन रावत जी, आप ये बताइए, सचिन रावत जरा आप ये बताइए, सचिन रावत जी आप ये बताइए कि आपके नेता कैसे ब्राह्मण हो गए? आपके नेता, आप जो कह रहे हैं ना, वो बता दीजिए कैसे ब्राह्मण हो गए। चलिए वो गलत है, आप ही बता दीजिए कैसे हैं वो। राहुल जी मैं ये बताऊं,
देखिए, जब सनातन परंपरा जो होती है, अगर हम लोग सनातन परंपरा के अकॉर्डिंग, जब हम लोगों का गोत्र डिसाइड होता है, जब जन्म के बाद पूजन होता है, उसमें हम लोग, आप भी जानते होंगे, जब गोत्र डिसाइड होता है उसमें अपने आप सारे परंपरा जो सनातन की परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो धारण करते हैं, उसके बाद चीजें अपने आप आगे बढ़ती हैं। अब ये थोड़ी ये तो है नहीं कि यहाँ बैठ करके मैं तो कह रहा हूं, तो फिर वो लालू यादव के साथ मटन भी बना रहे थे, दत्तात्रेय गोत्र वाले तो मटन भी बना रहे थे। नहीं, अच्छा ये बताइए, हाँ अब मटन पे आप आ गए, अब ये बताइए मटन खाना और ब्राह्मण का, तो वही तो पूछ रहा हूँ ना, दत्तात्रेय वाले जो मिले वो अब आ गए, आप लोग पर्सनल हो गए ना। नहीं ये तो आपने गलत पूछा। अब मटन मछली खाने का और ब्राह्मण और धर्म से जोड़ने का ये तरीका तो राहुल जी आपका है। जो जनेऊधारी होता है, जो जनेऊ पहनते हैं, वो सब नहीं करते, जो जहां हमें पता है। मुझे नहीं लगता। ये देखिए कि इस देश में भारत की परंपरा में हमारी जो संस्कृति है, वहां के वेशभूषा के खान पान पर सवाल उठाना, टाइम निकलता जा रहा है, संविधान विरोधी है, टाइम निकलता जा रहा है, संविधान विरोधी है, टाइम निकलता जा रहा है, किसी की जाति किसी का खान टाइम निकलता जा रहा है, पे सवाल नहीं उठा सकते। फिरोज गांधी का गोत्र दत्तात्रेय था क्या? नहीं, फिरोज गांधी मैं कह रहा हूं कि वो तो पारसी थे, लेकिन ये यहाँ पे डिबेट तो ये है नहीं, डिबेट तो यहाँ पे नहीं, तो आप ही तो आ गए ना, आप ही लेके आ गए डिबेट को, आप ही लेके आए हैं ना सचिन रावत जी, आप ही लेकर आए हैं। नहीं, भाजपा के देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही लेके आए हैं, आप अपनी बारी में भी बोल रहे हैं, आप सुनने का वादा नहीं रख रहे हैं कि महाकुंभ में पंडाल में अव्यवस्थाएं हैं, वहां पर कुंभ में कितने लोग आए, उसका वो सब कुछ नहीं पूछ रहे। मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता बन करके, ठीक है, राहुल जी का गोत्र कौन सा है, एक मिनट, फिरोज जी का गोत्र कौन सा है, गजब की बात। आप लोग फिर सचिन रावत सुनिए, का गोत्र क्या है? सचिन रावत सुनिए, नहीं, प्रधानमंत्री मैं अपना गोत्र बता दूं, मेरा गोत्र वत्स है। अब बताइए, मेरी वंशावली चौहान है, अब बताइए, मैं तो बता सकता हूं, अब वंशावली बता दीजिए ना राहुल गांधी की। नहीं, मैं वंशावली बताइए ना राहुल गांधी की, मेरी मैं बता रहा हूं, मेरी वंशावली चौहान है, गोत्र मेरा वत्स है, आप बताइए ना, स्टेट भी बता दूं मैं, गजब बातें कर रहे हैं सचिन रावत जी। फिर वही बात भारतीय जनता पार्टी फर्जी वाली बातें ना कीजिए, मैं ऐसी आप बताइए ना, वंशावली बता दीजिए ना, वंशावली किस वंशावली से आते हैं ये बता दीजिए ना। आप लोग मैं तो राजपूत हूँ, मैं सिंह हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरी वंशावली है, ब्राह्मण की वंशावली है, दूसरी जातियों की वंशावली है, आप बता दीजिए। गजब की बातें कर रहे हैं, डिरेल करने बैठे हुए हैं डिबेट को। नहीं, मैं यहाँ पे गोत्र और अगर अव्यवस्था है ना कुंभ में, गोत्र यहाँ बैठ करके बताऊं, नहीं कुंभ में अव्यवस्था है ना सचिन रावत जी, एक मिनट बात सुनिए, पहले बात सुनिए सचिन रावत जी, पहले बात सुनिए, कुंभ में अव्यवस्था है ना, ये सब यहाँ कुंभ में अव्यवस्था है, भाजपा के एजेंडा मत चलाइए राहुल जी। आप बस ना चरण वंदना कीजिए गांधी परिवार की, चरण वंदना कीजिए, यही हाल है। 89 के बाद प्रदेश में नहीं, लेकिन आप भाजपा के बाद प्रदेश में नहीं, तो मैं आपके यही स्थिति है, आप आए ना आए ये आपकी मर्जी है, एजेंडे पे आप लोग काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। डॉक्टर कौशल कांत जी, थोड़ा व्यवस्था ये लेके गए हैं ना, सचिन रावत लेके गए हैं, डॉक्टर कौशल कांत जी व्यवस्था ठीक कीजिए, क्योंकि राहुल और प्रियंका आने वाले हैं, संगम में स्नान करने वाले। राहुल जी, गंगा के संगम, त्रिवेणी संगम के स्नान में हर आदमी का स्वागत है। बहस को डिरेल कर रहे हैं सचिन रावत, आप वहां जाएंगे सचिन रावत जी जिस तरीके से पर्सनल हो रहे हैं, सचिन रावत जी पर्सनल हो गए ना, अगर आपके पर्सनल क्या हो रहा है, पर्सनल हो रहे हैं आप, पर्सनल हो रहे हैं, मत सिखाइए ना डिबेट कैसे की जाती है, पहले आप सीख जाइए डिबेट कैसे होती है, अपने बारे में बोलेंगे दूसरे के बारे में सवाल उठाना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेंबरों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर आंकड़े सरकार अभी तक बता रही है श्रद्धालुओं के पहुंचने की, संगम में स्नान करने के 7 करोड़ से ज्यादा, विपक्ष बता रहा है ये फर्जी है। सवाल ये कि ये प्रचलन बन गया है महाकुंभ को लेकर कि किस तरीके से बदनामी हो। 2 टुक में इतना है।